श्री शिवाय नमस्तुभ्यम राधे राधे। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि नवरात्रि के सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। और यदि आपके घर में बहुत कलेश मचा हुआ है और झगड़ा मचा हुआ है, चाहे वो किन्हीं भी कारणों से मचा हुआ हो, तो पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में नवरात्रि की बचे हुए 2 दिनों के लिए 3 विशेष उपाय बताए हैं। तो वहीं से सुन करके आज हम ये उपाय आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा ज़रूर सुने। बस एक बात की माफ़ी मांगना चाहूँगा, हो सकता है इन उपायों को बताने में वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, लेकिन उपायों को समझाने में मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमी बरती जाए, इसलिए आप लोग मेरा साथ ज़रूर दें। चलिए सीधे उपाय पर आते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सीधे उपाय पर आते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 उपायों के बारे में जानेंगे, लेकिन 3 उपाय कौन कौन से हैं सबसे पहले ये जान लेते हैं। पहले उपाय में हम जानेंगे पति और पत्नी के बीच में यदि झगड़ा मचा हुआ है, अब झगड़ा चाहे वो किन्हीं कारणों से हो, तो यदि पति पत्नी के बीच में झगड़ा है। दूसरा झगड़ा, यदि घर में कलेश मचा हुआ है। घर में कलेश कैसे? यदि वो मचा हुआ है प्रॉपर्टी के कारण, या फिर पैसे की कमी के कारण, या सास बहू के झगड़े हैं घर में, तो दूसरे उपाय में हम ये जानेंगे। तीसरे उपाय में जानेंगे यदि आपके बच्चे बहुत चिड़चिड़े हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, घर में किसी से बात नहीं करते हैं, जब भी बात करते हैं तो बहुत झल्लाहट के साथ या गुस्से के साथ बात करते हैं, तो तीसरा उपाय बच्चों से जुड़ा हुआ होगा। तो सभी उपायों को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए पहला उपाय शुरू करते हैं। पहले उपाय में दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि यदि पति पत्नी में लगातार झगड़े होते रहते हैं, यहाँ तक कि बात तलाक तक पहुँच गई है या फिर केस चल रहा है, और दोनों एक दूसरे से मिलना भी नहीं चाहते हैं और एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं, तो उसी के लिए यह उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले आप लोगों को ले लेना है मक्खन। क्या ले लेना है दोस्तों? मक्खन ले लेना है। मक्खन जैसा कि आप लोगों को देख ही रहे होंगे। मक्खन यदि आप लोग घर पर बना सकते हैं, काफ़ी महिलाएं, काफ़ी माताएं घर पर मक्खन बना सकती हैं। यदि घर पर नहीं बना सकती हैं तो आप लोग बाज़ार से क्या ले आएँ? मक्खन ले आएँ। ठीक है, थोड़ा सा मक्खन आप लोग ले आइए। ठीक है दोस्तों, अब मक्खन को लेकर के आप लोगों को कहाँ जाना है? मक्खन को लेकर के आप लोगों को जाना है माता रानी के मंदिर। ठीक है, माता रानी के मंदिर में आप लोगों को जाना है। और यदि माता रानी का मंदिर हो या फिर माँ जगदम्बा का मंदिर हो, तो वहाँ पर भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को जाकर के जो आप लोग मक्खन लेकर के आए हैं, ठीक है, तो मक्खन कौन लाया होगा? मक्खन लाया होगा या तो आपका पति लाया होगा, या फिर पत्नी इस उपाय को करने आई है, या फिर घर का कोई और सदस्य इस उपाय को करने के लिए आया है। तो मक्खन माता रानी को अपनी बात कह करके आप लोगों को वह मक्खन माता रानी को समर्पित कर देना है, और उनसे मांगना है कि जो भी झगड़ा मचा हुआ है माता रानी आप उसे शांत करें, और पहले की तरह परिवार अच्छे से चलना प्रारंभ हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम सीधे दूसरे उपाय पर आते हैं बिना किसी देरी के। दूसरे उपाय में क्या है? यदि आपका किसी प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा बना हुआ है, या फिर पैसे की कमी के कारण झगड़ा बना हुआ है, व्यापार नहीं चल रहा है, या फिर आपने किसी से लोन ले रखा है या पैसा उधारी पर ले रखा है, तब आपके घर में उस कारण से कलेश मचा हुआ है, या फिर सास बहू के बीच में झगड़ा मचा हुआ है, तो इस उपाय में आप लोगों को क्या करना है? इस उपाय में आप लोगों को ले लेना है माता रानी का एक ध्वज। ठीक है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख ही पा रहे होंगे, आप लोगों को माता रानी का एक झंडा, एक ध्वज ले लेना है। और ध्वज आप देख पा रहे होंगे ये कैसा है? ये है त्रिभुज के आकार का ध्वज। ठीक है, त्रिभुज के आकार का आपको क्या ले लेना है दोस्तों? ध्वज ले लेना है। बाज़ार में मिल जाएगा, घर पर मौजूद है तब बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोरा ध्वज होना चाहिए, यूज़ करा हुआ ना हो। ठीक है, तो आप लोग बाज़ार से ध्वज ले आइए। और ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसा ही ध्वज हो जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। आपको जैसा भी ध्वज मिले माता रानी का, वैसा ध्वज आप लोग ले आइए। और दूसरा सामान आपको क्या ले लेना है? मक्खन ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अब इस मक्खन का क्या प्रयोग करना है? इस मक्खन को आपको ध्वज के चारों तरफ, ये 3 तरफ, सॉरी, ये आप देख सकते हैं वीडियो में, ये जो 3 कोने हैं, 3 साइड्स हैं ध्वज की, इन साइड पर आपको थोड़ा थोड़ा मक्खन यहाँ पर लगा देना है। ठीक है,
अब मक्खन लगा दिया आपने ध्वज का। अब उस ध्वज का क्या करना है आपको? अब इस ध्वज को लेकर के आपको जाना है माता रानी के मंदिर, ठीक है। माता जी के मंदिर आपको जाना है और मंदिर में जा कर के क्या करना है? माता रानी के सन्मुख में प्रार्थना करके इस ध्वज में आप लोगों को एक डंडी भी लगा देनी है। अच्छे से ध्वज को तैयार कर लेना है और माता जी के मंदिर में जा कर के आप लोगों को इस ध्वज को वहाँ रस्सी से बांध देना है। यदि मंदिर वाले अलाउ करें कि आप लोग माता रानी के पास ही ये ध्वज लगा सकते हैं तो वहाँ लगा दीजिए, अन्यथा आप लोग मंदिर के ऊपर छत पर जाकर भी मंदिर की शिखा पर यह ध्वज लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम तीसरे उपाय पर आते हैं। तीसरे उपाय में आप लोगों को क्या करना है? तीसरा उपाय किससे जुड़ा हुआ है? यदि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, ठीक है, आपका बच्चा क्या है? बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है। और बच्चा ही नहीं, बड़े हो सकता है आपका बच्चे बड़े हो गए हों, अब लड़के या लड़की आप लोगों से बात नहीं करते हैं, ठीक है, बात नहीं करते हैं, घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं, किसी के साथ बातचीत नहीं करते हैं, ना ही कोई मेहमान आए तब उनसे अच्छे से बात करते हैं। तो उन लोगों के लिए आपको क्या करना है? आप लोगों को सबसे पहले ले लेनी है लाल चूड़ियाँ, ठीक है। सबसे पहले क्या ले लेनी है? लाल चूड़ी। आप लोग बाज़ार से ले लीजिएगा लाल चूड़ी। अब कितनी लेनी है? तो एक डिब्बे में मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है 12 चूड़ी आती होंगी, तो एक डिब्बे की आपको चूड़ी ले लेनी है। माताएं अच्छे से जानती होंगी कितनी चूड़ी आती हैं, तो इतनी ही चूड़ी आप लोगों को ले लेनी है। बिल्कुल लाल होनी चाहिए, कोई भी डिज़ाइन ना हो, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे हैं, प्लेन लाल चूड़ी माता रानी के लिए, ठीक है। दूसरा सामान आपको क्या ले लेना है? दूसरे नंबर पर आप लोगों को ले लेना है लाल सिंदूर, ठीक है। लाल सिंदूर जो कि माताएं धारण करती हैं, तो लाल सिंदूर आप लोगों को ले लेना है, ठीक है। तीसरी वस्तु क्या ले लेनी है आपको? तीसरी वस्तु ले लेनी है आपको लाल पुष्प, ठीक है। अब लाल पुष्प कौन सा होना चाहिए, यह सवाल उठता है। तो लाल पुष्प यदि आपके पास गुलहड़ का फूल हो, हमारे यहाँ तो इसे गुलहड़ का फूल कहते हैं, अब आपके यहाँ जो भी लैंग्वेज में इसे कहते हो, जो भी फूल हो, तो यदि यह फूल आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को अगर यह फूल नहीं मिल पा रहा है तो आप लोग कोई सा भी लाल फूल हो वो ले करके, ठीक है, 3 वस्तु मैंने बताई, आप लोगों को ये तीनों वस्तु लेकर के कहाँ जाना है? माता रानी के मंदिर में जाना है, ठीक है। अब माता रानी के मंदिर में जा कर के आप लोगों को जो भी आपकी बात है, जिस भी बच्चे के लिए आपने करा है, उसका नाम लेकर के और अपनी पूरी बात कह कर के आप लोगों को ये तीनों वस्तु माता रानी को क्या कर देनी है? पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से आप लोगों को ये तीनों वस्तु माता रानी को समर्पित कर देनी है, ठीक है। तो ये तीनों उपाय मैंने आप लोगों को समझाए। पहला उपाय आप लोगों ने देखा, पहला उपाय किससे रिलेटेड था? पहला उपाय था पति पत्नी के बीच में, ठीक है, जहाँ पर आपको मक्खन ले जाना था और मक्खन चाहे घर का हो या बाज़ार का हो, मक्खन ले जा कर के आप लोगों को माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना था, ठीक है। दूसरा उपाय हमने जाना, यदि घर में कलेश है, इन 4 कारणों से जो भी मैंने आपको बताए, तो इस उपाय में आप लोगों को एक ध्वज ले लेने था और मक्खन ले लेना था। मक्खन को 3 तरफ ध्वजा के आप लोगों को लगा देना था और माता रानी के मंदिर में जा कर के इस ध्वज को समर्पित कर देना था, रस्सी से अच्छे से बांध देना था, ठीक है। तीसरे उपाय में हमने क्या जाना? तीसरे उपाय में हमने जाना बच्चों के लिए, तो आप लोगों को लाल चूड़ी ले लेनी थी, लाल सिंदूर ले लेना था और लाल पुष्प ले लेना था। ये तीनों वस्तुएं माता रानी को आपको समर्पित कर देनी थी, ठीक है। अब मैं जानता हूँ दोस्तों कि आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठे होंगे, ठीक है। कुछ प्रश्न जितने मेरे दिमाग में आए मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो क्या क्या प्रश्न उठे होंगे आपके सामने? आपके सामने सबसे पहले प्रश्न उठा होगा कि यह उपाय आपको किस दिन करना है, ठीक है। तो दिन के बारे में मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि अष्टमी तिथि या फिर नवमी तिथि, ठीक है। अष्टमी या नवमी में से आप किसी भी दिन उस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब उपाय को करना है, लेकिन अब दूसरा सवाल आपका होगा कि उपाय किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर या कोई विशेष समय? तो दोस्तों अधिकतर उपाय जो होते हैं वो सुबह के समय ही किए जाते हैं। कुछ विशेष ही उपाय होते हैं जो स्पेशल समय पर करे जाते हैं। तो इस उपाय में आपको समय क्या रहेगा? आप लोग सुबह के समय उठ कर के अच्छे से अपने नित्य क्रम से होकर के
नहा करके अच्छे से स्नान करके आप लोग बिल्कुल स्वच्छ रहेंगे, ठीक है। तो स्वच्छ रहेंगे तो सुबह सुबह ही आप इन तीनों उपायों को, जो भी आपको उपाय करना हो तो आप उस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा सवाल होगा कि यह उपाय कौन करेगा, ठीक है। तो यह उपाय मैंने आपको बताया घर का कोई भी सदस्य कर सकता है, पति, पत्नी या फिर आपके घर में जो बुजुर्ग हों वो भी कर सकते हैं या आपके बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसे भी उचित लगे वह यह उपाय कर सकता है, ठीक है। दोस्तों, मैंने बहुत अच्छे से प्रयास किया है कि आपको पूरा उपाय अच्छे से समझा सकूं। हो सकता है थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई हो, लेकिन उपाय आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको उपाय अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लोग तुरंत कमेंट में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप लोगों को यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।